एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के आधार पर आज हम समझेंगे कि चैट जीपीटी को ऑनलाइन कमाई का एक जरिया कैसे बनाया जा सकता है। चलिए 3 बहुत ही दमदार और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। एआई की बढ़ती ताकत को देखकर ना कई लोगों के मन में अपने काम और भविष्य को लेकर चिंता है। लेकिन क्या हो अगर ये डरने की नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा मौका हो? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम 3 ऐसे अलग अलग तरीके देखेंगे जहां एआई सारा भारी भरकम काम कर देता है और फिर इंसानी सोच और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके असली मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आते हैं हमारे पहले तरीके पर। यह एक ऐसी सर्विस है जिसकी मांग आज के समय में सच में आसमान छू रही है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वायरल थंबनेल बनाना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले CTR यानी क्लिक थ्रू रेट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यही वो एक मैट्रिक है जो एक अच्छे थंबनेल को इतना कीमती बना देती है। और ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। दुनिया के टॉप क्रिएटर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि थंबनेल कभी-कभी पूरे वीडियो से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में देखें तो ये रकम बनती है करीब 8 लाख रुपए। आप सोचिए, एक छोटी सी इमेज किसी भी क्रिएटर के रेवेन्यू के लिए कितना ज्यादा मायने रखती है। और यहाँ से कमाई की क्षमता का अंदाजा लगता है। मतलब फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर हर प्रोजेक्ट के हिसाब से चार्ज करने से लेकर महीने की एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी तक दोनों ही रास्ते खुले हैं। तो सवाल ये है कि चैट जीपीटी इसमें कहाँ फिट होता है? ये एक सुपर असिस्टेंट की तरह काम करता है। जो शुरुआती रिसर्च और आइडिया सोचने वाला काम है ना, जिसमें घंटों लग जाते हैं, वो ये मिनटों में कर देता है। सबसे जरूरी बात है कि अपने वैल्यू को सामने रखकर दिखाएं। किसी क्लाइंट को ये बताने से कि आप क्या कर सकते हैं कहीं ज्यादा असरदार होता है कि आप उनकी ही किसी थंबनेल का एक बेहतर वर्जन बनाकर उन्हें भेज दें। चलिए अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। ये चैट जीपीटी की एक बहुत बड़ी ताकत का इस्तेमाल करती है। वो है बहुत तेजी से और गहराई से रिसर्च करना। इस काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, क्लाइंट्स के लिए खास रिसर्च रिपोर्ट्स बनाकर तुरंत पैसा कमाना, या फिर लंबे समय की वेल्थ बनाने के लिए एक रिसर्च बेस्ड न्यूज़लेटर शुरू करना। क्लाइंट रिपोर्ट्स में जो असली कीमत होती है वो सिर्फ डेटा की नहीं होती। एआई 90% काम कर सकता है, लेकिन क्लाइंट्स उस आखिरी 10% के लिए प्रीमियम पैसा देते हैं। मतलब वो इंसानी समझ जो बिखरे हुए डेटा को जोड़कर एक मतलब की कहानी बना दे। और न्यूज़लेटर मॉडल, जैसा कि मॉर्निंग ब्रू जैसी कंपनियों ने करके दिखाया है, उसका फोकस होता है किसी खास विषय में एक लॉयल ऑडियंस बनाना और फिर वक्त के साथ उसी ऑडियंस के जरिए कमाई करना। और हमारा आखिरी तरीका सीधा जुड़ा है सर्च के बदलते हुए तरीके से। मतलब अब हम एसईओ से एईओ की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां पारंपरिक एसईओ का मकसद गूगल की लिस्ट में ऊपर आना होता था, वहीं एईओ का मकसद है इतना साफ और सीधा कंटेंट बनाना कि एआई सर्च टूल्स उसे ही सबसे सटीक जवाब मानकर सबसे ऊपर दिखा दें। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत स्ट्रेटेजिक है। पहले पता लगाएं कि लोग क्या पूछ रहे हैं, फिर उन्हें तुरंत जवाब दें और उसके बाद बाकी की जानकारी दें। इससे एआई को ये सिग्नल मिलता है कि कंटेंट न सिर्फ काम का है बल्कि एकदम फ्रेश भी है। इस तरह के कंटेंट की मांग बहुत ज्यादा है। अब कंपनियों को ऐसी ब्लॉग्स की जरूरत है जो खास तौर पर एआई वाले सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखने के लिए ही बनाए गए हों। तो इन 3 तरीकों को समझने के बाद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख क्या है? इन सभी तरीकों में एक बात कॉमन है, वो ये कि एआई उन कामों को संभालता है जो बार बार होते हैं और जिनमें बहुत समय लगता है। इससे इंसान अपना ध्यान स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी और एनालिसिस पर लगा पाता है, यानी उन चीजों पर जिनसे असली वैल्यू बनती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली सफलता एआई को बस अपना काम करने देने में नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करके अपना सबसे बेहतरीन काम करने में है, पहले से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा स्मार्ट तरीके से।